तो फिर एक ना एक दिन भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान उसके हृदय में आ ही जाते हैं। पर भक्ति हो कैसी? अहेतुक प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। अहेतु की भक्ति हो, हेतु रहित भक्ति हो। जाए न चाहिए कबहू कछु तुम संसाज सने। हम लोग भक्ति तो करते हैं पर कुछ ना कुछ हेतु होता है। हे बागेश्वर वाला जी सरकार, अब की बार बच्चे की नौकरी लग जाए तो हम भी 50 किलो का घंटा आपके धाम में चढ़वा दें। अब नौकरी लग जाए तब तो। और ऐसे ऐसे विचित्र मांगने वाले होते। एक 90 साल की बुढ़िया मैया थी, भोले बाबा की उसने आराधना करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उसका एक ही बेटा था, उसका विवाह नहीं हुआ था। भोले बाबा बोले मैया तू एक वरदान चाहे जो कुछ मांग। मैया बोली एक ही मिलेगा भोले बाबा? हाँ एक ही मिलेगा। पर बुढ़िया इतनी होशियार कि 90 साल की तो थी, आंखों से दिखता नहीं, बच्चे का विवाह नहीं हुआ था। भोले बाबा से हाथ जोड़ के बोली भोलेनाथ यदि देना चाहते हो तो हमको यही दे दो। क्या? कि हम अपने नाती को हाथी के ऊपर बैठा हुआ सोने के कटोरे में दूध रोटी खाते हुए देखें। हम अपने नाती को हाथी के ऊपर सोने के कटोरे में दूध रोटी खाते हुए देखे। भोले बाबा बोले मैया तूने कसरई का छोड़, पहले बच्चे का विवाह होए तब नाती हो। और हाथी कोई ऐसे तो बंध नहीं जाता, हाथी प्राप्त हो। फिर सोने का कटोरा, हे भगवान 90,000 का 10 ग्राम और इसको सोने का पूरा कटोरा चाहिए। तो हेतु रहित भक्ति हो गए। अहेतु की अप्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। और ऐसी अहेतु की भक्ति के गर्भ से ही जनियत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चा यद हेतुकम नोत्पाद यदरति श्रम एव ही केवल। देखो भक्ति के ही दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में भक्ति रो रही थी, क्यों? क्योंकि उसके बेटा ज्ञान वैराग्य अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। आज के परिवेश में भी यदि हम देखें तो भक्ति की तो बाढ़ है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, राधे राधे, जय माता दी, जय माता। पर इस भक्ति की प्रबल बाढ़ में ज्ञान वैराग्य दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। नवरात्रि चल रही, बुरा मत मानना। माताएं सुबह सुबह 4 बजे स्नान करके माता रानी ढारने के लिए जाएंगे। अब पुजारी जी ने दुर्गा मैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और आप सुबह ही सुबह एक लोटा जल लेकर के पहुंच गई, जय माता दी, और दूर से ही फेंक करके मारी। अब वो लोग पूरा उनका श्रृंगार भूल गया क्या? अब वो लोग माता रानी तुमसे प्रसन्न हो। कई माताएं पेड़ा लेके दुर्गा मैया के मुंह में घुसेड़ जाती हैं और धोखे से यदि मंदिर का दरवाजा खुला पड़ गया तो आप तो पूजा करके चली आई और बाद में माता रानी का मुंह कुत्ता चाटते के लिए। बोलो माता रानी तुम्हें आशीर्वाद दे। ये ज्ञान विहीन भक्ति है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके पदार्थों के भूखे नहीं। तो ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति हम करे जा रहे हैं। इसलिए अपने हृदय में झांकते रहना चाहिए कि हमारी भक्ति करने से
ज्ञान वैराग स्वस्थ भी हो रहे कि नहीं? क्योंकि हृदय के ज्ञान वैराग जब तक स्वस्थ नहीं होते हैं तो हमारी भक्ति करना कैसे है? भस्मन हेव ज्योतिषा, जैसे रात में कितना भी हवन करो साकिल्या बर्बाद ही जाएगी, हाथ कुछ नहीं लगने वाला।